Hello students, today we read the chapter 2 of English, a lesson taught by a child. एक सीख जो कि बच्चे के द्वारा सिखाई गई है या फिर सिखाई गई थी. So we'll start reading. Mahmood had now become old and weak. He was finding it difficult to live on his own. His hands had started shaking, his walk has become unsteady and he had a poor sight. His rich son Usman and his daughter-in-law Salma decided to take him to their home. Arif, his grandson, was very happy to live with his grandfather. Mahmood was also happy to be in the company of his family. They ate their meals together on the dastarkhan in the dining room. यानी महमूद नाम का एक इंसान है वो कि जो कि अब बूढ़ा और वीक, ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है और उसे अकेले जीवन जीने में थोड़ी कठिनाई हो रही है. तो क्या करते हैं, उसका जो रिच यानी जो अमीर उसका बेटा है उस्मान और उसकी डॉटर इन लॉ यानी उसकी जो बहू है सलमा, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया, क्या किया कि जो महमूद है उसको अपने साथ अपने घर पे रखे. आरिफ जो कि उसका ग्रैंडसन है वो भी बहुत खुश था कि वो अब अपने दादाजी के साथ रहेगा. महमूद भी बहुत खुश था कि वो अपने परिवार के साथ अब रहेगा. वो लोग थे वो साथ में दस्तरखान, डाइनिंग रूम यानी जहाँ एक साथ बैठ के खाना खाते हैं उसको दस्तरखान कहते हैं. दस्तरखान में एक साथ खाना खाते थे. फॉर ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए उस्मान एंड हिज फैमिली डिड नॉट माइंड द मैस महमूद क्रिएटेड ऑन द दस्तरखान बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ. समटाइम्स ही स्पिल्ड मिल्क एंड समटाइम्स ड्रॉप्ड फूड. यानी कुछ दिनों के लिए उस्मान और उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था, उन्होंने माइंड नहीं किया यानी उसकी परवाह नहीं की. जो महमूद दस्तरखान के अंदर क्या करता था, कभी खाना गिरा देता था, कभी दूध गिरा देता था. तो उस्मान और उसकी फैमिली ने कुछ दिनों तक उस चीज़ को माइंड नहीं किया और उसको इग्नोर किया. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ यानी उसकी बीमार तबीयत के वजह से. एज टाइम पास्ड उस्मान एंड सलमा वर इरिटेटेड एट द मेस. They decided to serve food to the old man separately. They laid the table for him in the corner of the room. Mahmood felt bad at the being left alone, but he did not say anything. As time passed यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उस्मान और सलमा इरिटेट हो गए इन सब चीज़ों से. यानी मैं जो उन्होंने जो खाना बिखेर देते थे डाइनिंग टेबल पे दस्तरखान में, तो वो धीरे धीरे इरिटेट हो गए और उन्होंने लास्ट में क्या डिसाइड किया कि वो जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन था, उसको खाना अलग से सेपरेटली देते थे. दे लेड ए टेबल फॉर हिम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम यानी रूम के कॉर्नर में यानी एक कोने में उन्होंने अलग से महमूद के लिए एक टेबल बना दी. महमूद को बहुत बुरा लगा, उसने बहुत बुरा फील किया बट कि उसको अकेला छोड़ दिया गया है, बट उसने कुछ नहीं कहा. Because of his weak sight, Mahmood once broke their expensive crockery. His children scolded him. As a punishment, they now served him food in an ugly wooden bowl and an old plastic cup. Tears flowed from Mahmood's eyes, but he says nothing. बिकॉज ऑफ हिज वीक साइट यानी उसकी कमज़ोर नज़रों की वजह से, कमज़ोर दृष्टि की वजह से महमूद से एक बार जो उनकी एक्सपेंसिव क्रोकरी यानी जो महंगी जो बर्तन थे वो टूट गए. इसके लिए उसके बच्चों ने यानी उस्मान और सलमा ने, उसकी डॉटर इन लॉ है सलमा, इसने महमूद को बहुत डांटा और एज ए पनिशमेंट के रूप में उन्होंने क्या किया, जो महमूद था उसको क्या किया, अगली वुडन बाउल यानी गंदे से लकड़ी के बाउल में, कटोरे में और एक ओल्ड प्लास्टिक कप, पुराने प्लास्टिक के कप में खाना परोसना शुरू कर दिया. टीयर्स फ्लोड फ्रॉम महमूद आइज यानी महमूद को बहुत बुरा लगा, उसको रोना भी आया बट वो उसने कुछ नहीं कहा. बट ही क्वाइटली सेट इन द कॉर्नर एंड एट हिज फूड यानी पर वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और अपना खाना खाता रहा. Usman and Salma could not bear Mahmood any longer in the house. They became ruder to him day after day. To show their displeasure, they even used harsh words for him. Mahmood never said a word in response. He quietly bore the insult and went to his bedroom. उस्मान और सलमा जो है वो धीरे धीरे महमूद को इस घर में रखने से खुश नहीं थे, उस महमूद को इस घर में सहन नहीं कर पा रहे थे. They become ruder to him. वो उस्मान और सलमा जो है वो महमूद के लिए धीरे धीरे रूडर होते गए. उन्होंने अपने डिस्प्लेजर यानी उसकी जो रूडनेस है वो शो करने के लिए उन्होंने क्या किया, हार्श वर्ड्स यानी जो कठोर वर्ड्स थे, कठोर शब्द थे, उसको सुनाने शुरू कर दिए. बट महमूद जो था उसने रेस्पॉन्स में कुछ भी नहीं कहा, बदले में कुछ भी नहीं कहा और क्वाइटली बोर द इंसल्ट, चुपचाप वो जो इंसल्ट उसकी होती थी, बेइज्जती होती थी, उसको सहन करता रहा. एंड वेंट टू हिज बेडरूम और अपने कमरे में चला जाता. आरिफ हिज 6-year-old ग्रैंडसन वॉच्ड एवरीथिंग साइलेंटली. आरिफ जो कि उसका 6 साल का ग्रैंडसन यानी पोता था, वो चुपचाप ये सब चीज़ें देखता रहता था.
One evening, Usman and Salma saw Arif playing with pieces of wood and fevicol on the floor. Usman asked his son sweetly, "What are you making, son?" The young child replied in the same sweet manner, "Father, I am making a bowl for you and Ammi. I'll serve you food in it when you grow old like grandfather." एक शाम को उस्मान और सलमा ने अपने बेटे को पुरानी लकड़ियों के टुकड़े और फेविकोल के साथ फर्श पर खेलते हुए देखा। जब उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, तो उसके बेटे ने स्वीटली यानी बहुत विनम्र तरीके से बहुत मीठे स्वर में जवाब दिया, "फादर, आई एम मेकिंग ए बाउल फॉर यू एंड अम्मी", कि पापा मैं आपके और अम्मी के लिए एक लकड़ी की बाउल यानी कटोरी बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको खाना परोसूंगा जैसे कि आप जो बूढ़े मेरे दादाजी हैं उनको परोसते हैं। व्हेन यू ग्रो ओल्ड लाइक ग्रैंडफादर, जब आप मेरे ग्रैंडफादर यानी दादाजी के जितने बड़े हो जाओगे। Usman and Salma were shocked on hearing the little child's word. They were ashamed and speechless. Tears flowed down their cheeks. They realized the blunder they had committed. They at once went to Mahmood and apologized to him for their misbehavior. उस्मान और सलमा ये सुन के शौक हो गए, उनको शौक लगा ऑन हियरिंग द लिटिल चाइल्ड्स वर्ड, जब उसने अपने छोटे से बेटे की ये वर्ड्स सुने। दे वर अशेम्ड एंड स्पीचलेस, उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो स्पीचलेस हो गए यानी निशब्द हो गए। टीयर्स फ्लोड डाउन देयर चीक्स, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जो बहुत बड़ी भूल की थी, जो ब्लंडर किया था उन्होंने, दे हैड कमिटेड, उनको उसका एहसास हुआ, उन्होंने वो ब्लंडर रियलाइज़ की। दे एट वंस वेंट टू महमूद एंड अपोलोजाइज टू हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर, फिर वो महमूद के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। क्षमा याचना करना, अपोलोजाइज टू हिम, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी उनके मिसबिहेवियर के लिए। थैंक यू।